हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पर आप पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हो। क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर है आपका किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, इस चैप्टर के सारे टॉपिक, सब कुछ आप सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में बहुत आसानी से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, आपने सारी चीजें जान ली है। अभी क्या है, अभी देखो, जानो समझो थोड़ा सा। अभी ये है कि सर क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर नहीं है, तो वो आंसर मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, आपके पास में कुछ ट्रू और फॉल्स है, तो सारे ट्रू और फॉल्स हम डिस्कस करेंगे, उनके सही आंसर क्या है वो देखेंगे। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन है छोटे से प्यारे से, ठीक है, उनका छोटा छोटा आंसर भी है, मायने ये रखता है कि आंसर कितना बड़ा है। तो वो सारी चीज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राजाज हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइस। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सवाल ये आ गया। तो आपको ध्यान होगा, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नए तरीके ढूंढ लिए थे राजा बनने के। वो क्या था कि वो सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, हॉर्स सैक्रिफाइस, ठीक है, छोड़ देते थे घोड़े को, जाओ, ठीक है। जहां जहां वो घूम के आता था, वो टेरिटरीज वाले राजा अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसने सैक्रिफाइस करवाया उसकी डोमिनेंस, तो फिर उन्हें उस सैक्रिफाइस में बुलाया जाता था, यज्ञ में बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ध्यान रहेगा। फिर अगला क्या है, दी चैरियटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन दी किंग। ठीक है, पवित्र जल जो होता था, तो पवित्र जल के छींटे क्या वो सारथी देता था? क्या सारथी होली खेलता था राजा के साथ में? नहीं, सारथी का काम क्या होता था, वो तो मतलब बताता शौर्य गाथा कि ये राजा बहुत महान है, इनने युद्ध में ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ी। ठीक है, ही यूज्ड टू चैंट दी ग्लोरी ऑफ किंग। ठीक है, बाकी ये जो स्प्रिंकलिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग का काम जो होता था, ठीक है, पानी ऐसा नहीं कुछ भी उठा के डाल दिया, सेक्रेड वाटर जैसे मान लो किसी नदी का या फिर ये, तो ये स्प्रिंकलिंग का काम तो किसका होता था? प्रीस्ट का होता था, चैरियटर का नहीं होता था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपने उधर हमने खून पसीना एक करा कहां पे, जब हमने चैप्टर थ्योरी पार्ट पे सारा समझा था। तो थ्योरी पे जब आपने अच्छे से सारी चीजें समझ ली तो आपको आंसर बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर आंसर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने अच्छे से समझा नहीं है। क्या सोल्यूशन है, फिर से देखो, चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है, या फिर मैंने अच्छे से नहीं समझाया तो वो भी बताओ। ठीक, तो वो करना है। और साथ ही साथ अपने मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर अच्छे से पढ़ा आपने, समझ आई है सारी चीजें, तो आंसर आपके मन में आपको आना चाहिए। जैसे मैसेज आता तो कैसे टिन करके आवाज आती है, उस तरह से क्वेश्चन सुनते से आपके मन में भी टिन करके आवाज आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट ऑफ जनपदास। ठीक है, तो जो जनपद हुआ करते थे, जनपद क्या है, तो जना के बाद में जनपद बने जो, ठीक है, तो जनपद में आर्कियोलॉजिस्ट को, अब क्योंकि समय पुराना है ना, 3500 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, तो क्या आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पैलेसेस मिले हैं? ठीक है, तो देखो एक शब्द ने पूरा स्टेटमेंट बदल दिया, सोचो जरा आंसर। तो आर्कियोलॉजिस्ट को नो डाउट एविडेंसेस मिले, रिमेन्स मिले, लेकिन कोई बड़े बड़े महल नहीं मिले हैं। जैसे जनपद क्या थे, पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर हो गया, अतरंजी खेड़ा हो गया, तो ये जो जगह मिली है, ये जो जनपद मिले, तो यहां पे उन्हें सेटलमेंट मिला है, लेकिन इन दी फॉर्म्स ऑफ हट, ठीक है, झोपड़ियां मिली है, पैलेसेस, महल नहीं मिले हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगला क्या है, अगला देखो, पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बताया था। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि उसका इस्तेमाल क्या होता था। तो ग्रेन्स स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था क्या? सोचो जरा 2 मिनट के लिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि हमने देखा है वहां पे क्या लिखा आपकी बुक में कि वो जो पेंटेड ग्रेवेयर से जो भी पॉट्स, जो भी प्लेट्स, जो भी बाउल्स बनाए जाते थे, तो दे वर यूज्ड फॉर सर्विंग फूड। ठीक है, उसमें ग्रेन्स स्टोर नहीं की जाती थी। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमारे 4 स्टेटमेंट हो गए। मूविंग ऑन टू दी लास्ट स्टेटमेंट। क्या है लास्ट स्टेटमेंट? मेनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, महाजनपदा। तो महाजनपदा में क्या है कि एम्पायर बनने लगे थे, या फिर कह लो कि बड़े बड़े क्या है, किंगडम्स डेवलप हो गए थे। किंगडम सही शब्द रहेगा, क्योंकि एम्पायर किंगडम में डिफरेंस होता है, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या होता है कि किंगडम्स जो बन रहे थे, तो वो किंगडम्स में फोर्टिफाइड थे क्या वो किंगडम्स? ठीक है, किला बंद कर दिया गया था क्या उसे? तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि किला बनाते थे वो लोग, किला बनाते साथ साथ में डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती थी, दूसरी भी टैक्स लगाते थे, खेती होती थी। तो उस सेंस में महाजनपदा में तो क्या हो गया था, फोर्टिफिकेशन हो गया था। वहीं पर अगर अब मैं ये कह दूं मेनी सिटीज इन जनाज या फिर जनपदा वर फोर्टिफाइड, तो वो सही नहीं रहेगा, लेकिन महाजनपदा में फोर्टिफिकेशन होने लगा था। क्लियर हुआ ये? तो ये ट्रू फॉल्स थे। अच्छा मिटा दिया मैंने। ठीक है, क्या था, हाँ ये फॉल्स था, और पॉट्स ये भी फॉल्स था।
ठीक है, ये ट्रू था। लिख लिया आप सभी लोगों ने? तो अब इसको ऐसे याद करके मत चले जाना, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। छोटे थे जब हम ऐसा करते थे, लेकिन सही तरीका क्या होता है, इसको अच्छे से समझ के करके आना है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों डाला है, ठीक है, शायद इसलिए डाल दिया कि बच्चे खुश हो जाएं। आंसर भी यही लिखा है, फिल द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स। ठीक है, ये चार्ट है कि राजा ऑफ द महाजनपद जो होता था तो उन्हें टैक्स कौन देता था, और ये वर्ड्स लिखे ऊपर, तो ये वर्ड्स को उठा के नीचे लिखना है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हंटर गैदर्स भी टैक्स देते थे, फार्मर्स भी देते थे, ट्रेडर्स भी देते थे, क्राफ्ट पर्सन भी देते थे, हर्डर्स भी देते थे। ठीक है, तो ये सारे बॉक्स में आपको वो नाम लिखना बस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में वो बताना कि जैसे आप क्राफ्ट पर्सन है तो क्राफ्ट पर्सन को किस तरह का टैक्स देना पड़ता था, या बताएंगे मुझे महाजनपदा में कैसा टैक्स देना पड़ता था। साथ ही साथ में जो फार्मर्स हैं तो फार्मर्स को क्या टैक्स देना पड़ता था, कितना टैक्स देना पड़ता था। ये दो तरह, इन दो कैटेगरी के ऊपर जो टैक्स लगते थे वो टैक्स आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे क्या देखो, who were the groups who could not participate in the assemblies of the गनास। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि जैसे हमने जब वज्जी के ऊपर एक क्लोजर लुक लिया था, ठीक है, वज्जी को महाजनपद के फॉर्म में पढ़ा था, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था क्या कि वहां पे गना और संघ जो होता है तो उसकी मीटिंग वगैरह होती थी। ठीक है, तो अब यहां पे यही पूछा गया कि असेंबलीज ऑफ गनास जो होते थे उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, कौन से ग्रुप्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। सिंपल सा आंसर है विमेन, दासास एंड कामकारास। ठीक है, तो दीज आर द ग्रुप्स who were not allowed to participate in these assemblies। ठीक है, तो गना संघा जो होते थे उनमें इन तीन ग्रुप को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। पढ़ के आए थे, मैंने वहां भी बताया था कि आगे आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था हमने वज्जी का, जब हमने क्लोजर लुक लिया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, व्हाई डिड द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स। ये भी जब मैंने आपको महाजनपदा समझाया था तो बहुत अच्छे से बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो महाजनपदा के जो राजाज हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो फोर्ट्स क्यों बनवाते थे, किले क्यों बनवाते थे, पसंद था क्या किले बनवाना। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या है। तो द राजाज ऑफ महाजनपदास बिल्ट फोर्ट्स इन ऑर्डर टू डिफेंड देयर कैपिटल सिटी फ्रॉम अटैक्स बाय अदर राजास। दूसरे राजास के अटैक ना कर दे, उनके अटैक से बचाने के लिए उनकी कैपिटल सिटी को वो किले बनवाते थे। अगला क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोबेबल दैट दे वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग लार्ज एंड पावरफुल वॉल्स। ठीक है, तो बड़ी बड़ी लार्ज पावरफुल वॉल्स बना के वो ये दर्शाना चाहते थे कि देखो हम इतने पावरफुल हैं। ठीक है, तो अपनी पावर, अपनी रिसोर्सेस को वो शो करते थे, इसलिए वो बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाते थे। अगला क्या है, द मोर प्रैक्टिकल रीजन कुड बी दैट इट वाज मोर इजी टू गवर्न फोर्टिफाइड सिटीज। ठीक है, इट वाज मोर इजी टू गवर्न द एक्टिविटी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट फोर्टिफाइड सिटीज। ठीक है, फोर्टिफिकेशन करवा दो, किले बनवा दो, फिर जो अंदर रह रहा है उन लोगों को आप संभाल सकते हो, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता, आपके पहरेदार खड़े होंगे। ठीक है, तो वो चीज रहती है। हॉस्टल वाला एग्जांपल दिया था, ध्यान आया कि आपके हॉस्टल में वार्डन आजू बाजू से फेंसिंग क्यों करवा देते ताकि आप भाग ना जाओ कहीं। ठीक है, ये हो गया। तो व्हाई डिड द राजास ऑफ महाजनपदास बिल्ड फोर्ट्स, वो हमने यहां पे देख लिया। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड है, बुक में डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस, ठीक है, आज जो इलेक्शन होते हैं प्रेजेंट डे इलेक्शंस, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस different from the ways in which रूलर्स वर चूजन इन जनपदा। ठीक है, जनपद में जो रूलर को चूज किया जाता था, जब जो जनपदा सिस्टम था वहां पे रूलर्स को कैसे चूज किया जाता, तो आपको ध्यान आएगा कि क्या वो रूलर्स तो अपने आप ही बन जाते थे सर, यज्ञ वज्ञ करवा लेते थे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करके खुद रूलर बन जाते थे। ठीक है, अच्छा उनको आज से कंपेयर करो, आज के तारीख में कैसे वो डिफरेंट है दोनों चीजें। ठीक है, तो देखते हैं हम, देखो क्या है। तो इन जनपदास men became rajas by performing अश्वमेध sacrifice। ठीक है, जनपदा सिस्टम में अश्वमेध sacrifice को परफॉर्म करके राजा बन जाए जाते थे। ठीक है, the rajas who led the अश्वमेध horse pass through their lands meant that they accepted the supremacy of raja who wanted to perform the sacrifice। ठीक है, तो जिस राजा ने वो घोड़े को जाने दिया अपनी टेरिटरी से, इसका मतलब क्या होगा कि भैया आपने उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया है। किसकी सुप्रीमेसी? जिस इंसान ने, जिस राजा ने वो घोड़ा छोड़ा है। तो ये तरीका था राजा के इलेक्ट होने का, राजा बनने का। ठीक है, जनपद वाले टाइम पीरियड में। उससे को आप कंपेयर करोगे मॉडर्न टाइम से, आज के समय में कैसे अलग है वो, तो मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, आज ऐसा कोई घोड़ा छोड़ता है क्या? घोड़ा छोड़ना हम बांध के घर में रख लेंगे, पता भी नहीं चलने देंगे। ठीक है, तो आज क्या होता है, इन मॉडर्न टाइम्स लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां पे क्या होता है, हर सिटीजन जो 18 साल का है या उससे बड़ा है हैज द राइट टू कास्ट हिज हर वोट। ठीक है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो,
हर इंसान जो 18 साल से ऊपर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सिविक्स में पढ़ोगे आप इन सारी चीजों के बारे में, तो उस हिसाब से क्या होगा, हर इंसान को वोटिंग राइट होता है, ठीक है, वोटिंग राइट होता है, हम वोट देते हैं, फिर क्या होता है, दी कैंडिडेट्स हु विन दी मेजोरिटी ऑफ वोट्स बिकम पब्लिक लीडर, ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो क्या बन जाता है, पब्लिक लीडर बन जाता है। तो आज ये सिस्टम है, आगे समझ में। तो हमने ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब चैप्टर जो है तो हमारा भी अश्वमेध यज्ञ यहां खत्म होता है, स्वाहा बोलते हैं, पूर्णाहुति देते हैं, चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी हमने सारी चीजें पढ़ ली है, सब कुछ आपको समझ में आ गया आशा करता हूं। कहां क्या दिक्कत आई है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।